तो वहाँ से जो आय मिल रही है मुझे लगता है वो आय का है। एक बौद्ध विहार ही ऐसा है जहाँ विदेशों के लोग आते हैं, विदेशों की करेंसी आती है। एक दिन का देखा जाए तो 100 करोड़ रुपए भी आ सकता है, उसमें ये संभावना बने रहती है। और यही कारण है कि वो पैसों पे उनकी आंख लगी है, क्योंकि इन लोग तो मुफ्त में खाने वाले लोग हैं, पेटू लोग हैं। इनको तो 7 पीढ़ियों तक का मंदिरों से मिलना चाहिए, उनको वो चीजें दिख गई है। और यही कारण है कि उस पैसे का डामाडोल हो रहा है, कोई उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। शायद तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मट्टी के मूर्ति बना करके और साड़ी पहना करके उससे लोग पूजता है, जबकि 8 हाथ का नारी कहीं पैदा नहीं लिया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मट्टी का मूर्ति बना करके और मट्टी का मूर्ति को पूजता है, और एक जीवंत नारी को निर्वस्त्र कर करके और यहाँ मर्डर किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूँ। जय भारत जय संविधान करता हूँ। मेरा परिचय हुआ, जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। मैं नालंदा की धरती, पावन धरती नालंदा की धरती, ज्ञान की भंडार की धरती से आया हूँ। मैं आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, एज ए सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। जो आप क्वेश्चन पूछे मीडिया बंधु, इन लोग कहते हैं बुद्ध का अवतार है, विष्णु के अवतार है, विष्णु का अवतार है। तो विष्णु पद मंदिर में बौद्धिस्टों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया जाता है? अयोध्या राम मंदिर जो कहता है वो हमारा साकेत पर कब्जा करके हमारे बाबा साहब के दिया हुआ संविधान ने ऑर्डर दिया, तब जो है हमारा साकेत पर कब्जा करके अयोध्या मंदिर बनवा दिया। तो एक नया विवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं, मैं सच्चाई को सामने रख रहा हूँ। अब आपका काम है सच्चाई को दिखाना। तो अगर विष्णु का अवतार है बुद्ध, तो वहाँ भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तिरुपति बालाजी है, वहाँ भी मिलना चाहिए। वैष्णो देवी है, वहाँ भी मिलना चाहिए। तो ये सब काल्पनिक है, ढोंगी है, नौटंगी कर रहा है, बरूपिया कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी को बढ़ावा दे रहा है। जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध कहते, किसी भी चीज को जानो, जांचो, अखरा कसौटी पर उतरे तो मानो, अन्यथा काल्पनिक चीज को कदापि नहीं मानो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मट्टी के मूर्ति बना करके और साड़ी पहना करके उससे लोग पूजता है, जबकि 8 हाथ का नारी कहीं पैदा नहीं लिया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मट्टी का मूर्ति बना करके और मट्टी का मूर्ति को पूजता है, और एक जीवंत नारी को निर्वस्त्र कर करके और यहाँ मर्डर किया जाता है, जो कि हमारा देश का विडंबना है। ये बहुत निंदनीय बात है। ऐसा क्यों किया जा रहा है जानते हैं? जो आज हम लोग इतना कड़ी धूप में बीटी एक्ट 1949 काला कानून को रद्द कराने के लिए, बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए, बुद्धा टेम्पल को मुक्त कराने के लिए यहाँ है, ये बाबा साहब ने हमें 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख करके दिए हैं। और संविधान में उन्होंने बोले हैं कि आज से जो भी पूर्व का काला कानून बना है उसे आर्टिकल में मैं देता हूँ, उसे शून्य माना जाएगा काला कानून। तो 1949 का जो 1949 काला कानून है, ये आज तक यह काला कानून क्यों? मैं समझता हूँ इस देश में जो भी सरकार बनी है, जिसका भी बना है, मैं उसका व्याख्या नहीं करता हूँ, सब लोग जानता है। वह सरकार बुद्ध विरोधी, बाबा साहब विरोधी, बहुजन विरोधी, मूल निवासी विरोधी, संविधान विरोधी बना है। अगर संविधान को मानने वाला का सरकार होता तो बीटी एक्ट 1949 काला कानून कभी का निरस्त कर दिया जाता। लेकिन हमारा देश का विडंबना है, यहाँ अंधा नगरी, चौपट राजा, टके सिर खाजा और टके सिर भाजा, यहाँ काला कानून जो है अंधविश्वास को मानने वाला, ये आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ सापनाथ, एक तरफ नागनाथ, और जनता को यहाँ ध्रुव बनाने का काम कर रहा है। बिहार में तो इलेक्शन है, अब बिहार से आते हैं, क्या कहेंगे इसमें? सरकार नीतीश जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे इस पे। मैं बताना चाहता हूँ,
अगर अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो हम लोग छीनना भी जानते हैं। और रह गई बात ये नीतीश कुमार जी जो है, मैं सच्चाई बता देता हूँ आपको, ये नीतीश कुमार डरता है। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था जिसमें बहुत सारी बेटियों को मैंने बर्बाद कर दिया गया। मैं पढ़ा था पेपर, ये बहुत निंदनीय बात है। जो कि 7 वर्ष का बच्ची को मैंने सोची कहे विशेष बहुत घिनौना काम किया था। उसके बाद सृजन घोटाला में नीतीश कुमार को डर है कि टोटल हड़पने वाला यही है, नीतीश कुमार ही टोटल हड़पने वाला है। तो अगर आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के विरोधी बोलेगा ना तो इसे डर है कि हमको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में फंसा दिया गया और जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू बाबू को जेल। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार को डर है कि भले ना हम अगर आरएसएस और बीजेपी के विरुद्ध जाएंगे तो बालिका गृह कांड का उद्भेदन होगा और सृजन घोटाला का उद्भेदन होगा जिसमें हमको जेल जाना तय है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी कांग्रेस का दबाव है कि चाहे जो हो जाए कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द नहीं करना है और बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करना है। तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ, आने वाला समय में नीतीश कुमार जी को हम जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी को भी डर है, ये भी बड़ी गड़बड़ काम किया है। बचपन में घर को बेच दिया, जवानी में पत्नी को बचपन में घर को बर्बाद किया, सुनिए, बचपन में घर को बर्बाद किया और जवानी में पत्नी को बर्बाद किया और बुढ़ापा में पूरा सरकारी संस्था को बेच दिया, चंद कॉरपोरेट दलालों के हाथों में बेच दिया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। 144 करोड़ के मूल निवासियों का संपत्ति हमारा बाप दादा कर्जा हुआ और उसे चंद कॉरपोरेट दलालों हाथों में बेच दिया, ये कितना गलत बात है। नीतीश जी को नहीं आने दे रहे तो लाएंगे किसको? नीतीश जी को नहीं ला करके हमें जो संविधान को मानने वाले हैं, महापुरुषों के विचारधारा पे चलने वाले हैं, तथागत गौतम बुद्ध को विचारधारा पे चलने वाले हैं, हमें उसका सरकार बनाएंगे। कौन है ऐसा बिहार में बहुत सारे हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, संविधान हाथ में लिए हुए हूँ और पंचशील तथागत गौतम बुद्ध की यह जो है निशानी है। मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं भी आम जनता पार्टी इंडिया का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अगर हमारी सरकार बन गई तो बीटी एक्ट 1949 एक दिन में निरस्त कर देंगे और बुद्ध विहार को, महाबोधि महाविहार को एक दिन में हम मुक्त कर देंगे। भाजपा वाले कहते हैं चुनाव में बहुत सारे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। हाँ, तो इन लोगों का काम है ईवीएम को हैंग करके सरकार बना लेना। ये बीजेपी और जदयू और कांग्रेस का जो है प्राण, जैसे तोता के पिंजरा में बंद रहता है ना, ठीक उसी तरह से इन लोगों का प्राण और जान ईवीएम में बंद है। ईवीएम को हैंग करके ये लोग सरकार बना लेता है। चलिए, तो चलते इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? इस आंदोलन के बारे में तो मैं यही कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अगर न्याय मांगने से नहीं मिलता है तो न्याय हम लोग छीनना भी जानते हैं। छीनेंगे, इस सरकार को ही बदल देंगे, इस सरकार को ही बदल देंगे। गांव जिला जवार में टोटल बहुजन एकता दिखाएंगे और ये सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और बहुजनों का सरकार बनाने का काम करेंगे और पूर्ण रूपेण संविधान को लागू करने का काम करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे और जो 18 बरस बेटा बेटी पूर गया उसको वोटर पेंशन भी देने का काम करेंगे। मैं रंजीत सम्राट ये आपसे, आपका चैनल के माध्यम से मैं संदेश देता हूं कि अगर आम जनता पार्टी इंडिया का सरकार बन गया पूरे भारत में तो मैं सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन
जिसको जरूरत है 1 बीघा जमीन खेती करके रोजगार करके खाओ, और शिक्षा फ्री करवा देंगे, और स्वास्थ्य फ्री, न्याय फ्री। आज रोजगार तो तेजस्वी यादव भी दिए हैं, दावा कर रहे हैं उसी के बल पे कि फिर से हम आएंगे। अच्छा, तेजस्वी जी दावा कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी का सरकार था तो बीटीएमसी एक्ट 1949 क्यों नहीं रद्द किए? ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं रद्द किए? आप चाहते हैं वो घोषणा पत्र में इसको रखें? बिल्कुल रखना चाहिए, और बतौलाबाजी से काम नहीं चलेगा। हम तो आपका चैनल के माध्यम से डंका बजा के बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो बीटीएमसी एक्ट 1949 काला कानून को हम 1 दिन में निरस्त करेंगे और बुद्ध विहार को मुक्त करेंगे, और बौद्धों को मौलिक हक और अधिकार पूर्ण रूपेण देने का काम करेंगे। यहाँ पे बोध गया में जो बौद्ध महाबोधि टेम्पल है उसको ब्राह्मण मुक्त कराने के लिए यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आपको जैसा पता होगा कि वहाँ जो मंदिर है उसमें ब्राह्मण और बौद्ध दोनों का कब्जा है, तो दोनों की उसमें भागीदारी है। अब ये लोग चाहते हैं कि जैसे बाकी धर्मों में है वैसे यहाँ भी बौद्धों के हवाले उसको कर दिया जाए। हमारे साथ कुछ बौद्ध हैं यहाँ पे, और इनसे आपका नाम? श्याम आम्रपाली। तो हमारे साथ ये आम्रपाली जी हैं, क्या कहेंगे मैम? स्वागत है आपका। थैंक यू सर। दरअसल हम लोग इस धरने में आए हुए, और लगातार जो धरना 4 महीना से चल रहा है महाबोधि महाविहार में, सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे कि जो हिंदुओं के मंदिर है, सिखों के मंदिर है, या गिरजाघर है, या आप जहाँ देखते हैं मुस्लिमों का जो है, वहाँ सिर्फ उन्हीं की कमेटी रहती है। उन्हीं की कमेटी इन द सेंस उन्हीं की जाति के लोग ही रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे। इन द सेंस आप जैसे वहाँ जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कोई हिंदू जाके वहाँ अपने रीति रिवाज से पूजा नहीं कर सकता है। आप गुरुद्वारे जाओगे, वहाँ अपने रीति रिवाज से पूजा नहीं करोगे। इवन जितने भी जो परंपरागत टेम्पल्स हैं वहाँ वे अपने रिवाज से करते हैं, लेकिन ये बोध गया का ही टेम्पल ऐसा है जहाँ पे बौद्ध रीति रिवाजों से वहाँ के संस्कार होना चाहिए, लेकिन हिंदूवादी परंपरा जबरदस्ती उसमें घुसेड़ी जा रही है। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो दरअसल परंपरा हमारी है, बौद्धों की है, पूरी विरासत बौद्धों की है, परंपरा हमारी है, तो वहाँ की कमेटी में भी टोटल 100% बौद्ध होना चाहिए, ताकि वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ के कार्यक्रम है, वो हम अपने अनुसार करें। क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई को वहाँ का बहुत बड़ा शख्स राज्यपाल जो कि मुस्लिम कौम से आता है, आपने देखा होगा कि मुस्लिम कौम को अभी प्रज्ञाराज नहीं जाना है, तो यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं, उनके ऊपर पाबंदी लगी है। इवन एक एग्जांपल बताती हूँ, अभी मैं बोध गया गई थी, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे लिखा था कि अहिंदू वर्जित है, अहिंदू वर्जित है। हमने कहा अहिंदू यानी क्या होता है, तो बोलते मुस्लिमों को आना मना है। आप सोचिए, वो छोटे से मंदिर जहाँ पिंड दान होता है वहाँ मुस्लिमों का आना मना है, तो फिर वो एक मुस्लिम राज्यपाल जाके वहाँ पे पाखंड क्यों कर रहा है, क्यों कर्म कांड कर रहा है? हम इस चीज का विरोध करते हैं। 1949 बीटी एक्ट जो है काला कानून है, इस काले कानून को रद्द किया जाए और हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए, ताकि 100% वो बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आम्रपाली। लेकिन ये आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, पहले भी आंदोलन होता रहा, लेकिन सरकारें सुनती नहीं है, कारण क्या है? सरकार को वहाँ से जो आय मिल रही है, मुझे लगता है वो आय का है। एक बौद्ध विहारी ऐसा है जहाँ विदेशों के लोग आते हैं, विदेशों की करेंसी आती है। एक दिन का देखा जाए तो 100 करोड़ रुपए भी आ सकता है, उसमें ये संभावना बने रहती है, और यही कारण है कि वो पैसों पे उनकी आंख लगी है, क्योंकि इन लोग तो मुफ्त में खाने वाले लोग हैं, पेटू लोग हैं, इनको तो 7 पीढ़ियों तक का मंदिरों से मिलना चाहिए, उनको वो चीजें दिख गई है, और यही कारण है कि उस पैसे का डामाडोल हो रहा है, कोई उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। शायद उनकी आंखों में वही चीजें चुभ रही कि ये अगर बौद्धों को दे देंगे तो हमारी बहुत बड़ी संपत्ति हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि जो बुद्ध थे वो विष्णु के 9वें या 14 12वें जो भी अवतार थे, तो इसीलिए उनका भी मंदिर में होना जरूरी है। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, इतिहासकार है, अगर ऐसा होता तो इतिहास के किसी पन्नों में लिखा होता कि बुद्ध जो अवतार है। सबसे बड़ी बात है, बुद्ध परंपरा में अवतारवाद को मानते ही नहीं है, उसको नकारा जाता है। ये पाखंडी लोग किसी चीज को बोलेंगे उसकी कोई गवाही नहीं है। हमारे पास प्रमाण है कि वो इंसान है, जैसे आम व्यक्ति पैदा होते हैं वैसे ही बुद्ध अपने माँ बाप से पैदा हुआ, इसलिए अवतारवाद को हम खंडित करते हैं, अवतारवाद नहीं होता।